देखिए, झारखंड के राजनीतिक में मेरा क्लियर स्टैंड है कि हम गोड्डा भी लड़ेंगे और पुड़ैया भी लड़ेंगे, एकदम क्लियर कट। अब पूरी सपोर्ट रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। निश्चित रूप से हम मेहनत कर रहे हैं। हम तो पहले बताए कि हम जमीनी अपने मजबूत कर रहे हैं। कोटरमा क्या, हम पलामू लड़ेंगे जहाँ जहाँ हमारा संगठन मजबूत है। हम चतरा लड़ेंगे, कोटरमा लड़ेंगे, गोड्डा में भी हमारा दावेदारी बनता है। चूँकि 3 बार कांग्रेस हार चुका है, तो हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं हम रांची का नेता नहीं है। संथाल में कौन कौन सी सीट की दावेदारी आप मजबूत कर रहे हैं? इस संथाल परगना में तो आप जान रहे हैं कि लोकसभा में एक जो है हमारा गोड्डा है। गोड्डा के लिए मेरा तैयारी चल रहा है, आप कोटरमा के लिए तैयारी चल रहा है, पलामू के लिए चल रहा है, चतरा के लिए चल रहा है। अब तय तो करना है हमारे नेता को। हम लोगों ने जो लिस्ट देना था, हमारे पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, माननीय मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सारे लोगों ने जो है मीटिंग करके हम लोगों ने अपने नेता को सारी चीजों से अवगत करा दिए हैं। विधानसभा के लिए गोड्डा पुड़ैया दोनों के लिए पहले तो लोकसभा हो जाए, उसके बाद तो विधानसभा में समझ में आए। आपका पद जाना जाए तो क्वेश्चन है मेरा कि आरजेडी के लोग तो बीजेपी से भी मिले हुए हैं, आज बिहार में तो बीजेपी के लोग आरजेडी में नहीं मिले हुए क्या? बीजेपी के लोग आरजेडी से मिले हुए हैं कि नहीं है? आप देखिए खुलेआम, ये तो राजनीतिक है। कौन किसको कब खींचेगा, कब कौन किसको ले आएगा, कौन को चला जाएगा, वो तो समय बताएगा कि बीजेपी के कितने लोग हमारे पास आएंगे। देख लीजिएगा समय पर। तो आपके एमएलसी अगर बिहार के इनसे मिलते अमित शाह से, तो आप पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है? आप कह रहे हैं। देखिए, अमित शाह गृह मंत्री है, सुनील जी इसको मान के चेयरमैन भी है, एमएलसी भी हैं, और उन्होंने ज्ञान मिलने के लिए तो हो सकता है कि पार्टी से ऊपर उठ के भी, क्योंकि राज्य के देश के गृह मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से जो है जाएंगे ही। अब हम ही को मोदी जी से काम पड़ जाए, अभी एक एमएलए है, प्रधान महासचिव है, अगर हमको प्रधानमंत्री जी से जरूरत पड़ेगा तो हम जाएंगे, मिलेंगे। लेकिन ये थोड़े है कि हम जाकर के बीजेपी में जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तो नीतीश जी ने जिस तरीके से फटकार उनको लगाया, क्या कहिएगा नीतीश जी? देखिए, ये ऊंचा राजनीतिक है, बिहार की राजनीतिक है। इस पर जो भी कहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे डिप्टी सीएम ही कह सकते हैं, क्योंकि हम उतना अधिकारी नहीं है इसके लिए बोलने का, इसलिए कि इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। झारखंड की राजनीति में आप पुड़ैया हट या गोड्डा? देखिए, झारखंड के राजनीतिक में मेरा क्लियर स्टैंड है कि हम गोड्डा भी लड़ेंगे और पुड़ैया भी लड़ेंगे, एकदम क्लियर कट। इसमें हम कोई समझौता नहीं कर सकते। एक और बात, आप पार्टी से नाराज भी चल रहे हैं। ये कहाँ से आप लोग ले आए पार्टी से नाराज है? पार्टी से नाराज रहते तो पत्नी मेरी राष्ट्रीय जनता दल का जो है स्थापना दिवस मना रहा है। हमको टाटा जाना था, एक्सीडेंट हो गया, हम नहीं जा पाए। आप होर्डिंग और ये सब देखे होंगे स्थापना दिवस में। तो हम सिर्फ गोड्डा का राजनीतिक नहीं करते हैं, कोई रांची का राजनीतिक, पूरे राज्य की राजनीति करते हैं। हमारे नेता ने जो मुझे जवाबदेही दिया है, उस पर हम खड़े उतर रहे हैं और अपने जमीन को मजबूत कर रहे हैं। हम लोग कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हवाबाज नेता नहीं है। क्योंकि हमारा जो वोटर है, हमारा जो मालिक है, वो गांव घर में है, हम उसकी राजनीति करते हैं और उसके बीच है। जिन सीटों की आप चर्चा कर रहे हो, कांग्रेस की सीट है। आप कहाँ से जान गए? आप कहाँ से जान गए कांग्रेस का सीट है? पिछली बार तो वही लड़े थे भाई। वो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रदीप जी पहले बीजेपी से लड़ा करते थे, उसके बाद जेबीएम से लड़ा करते थे। अब की जेबीएम से जीते हैं तो आ गए हैं कांग्रेस में। लेकिन वो सीट अगर किसी का भी बनता है तो वो जेएमएम का सीट है। चूंकि हर हमेशा फर्स्ट सेकंड जेएमएम रहा है, इसलिए करके वो जेएमएम का सीट बनता है। अब रही बात, जब जेएमएम को हम 2-3 सीट छोड़े हैं, तो हम भी कहेंगे पुड़ैया मेरे लिए छोड़िए और लड़ेंगे हम। आरजेडी की टिकट पे ही लड़िएगा ये? निश्चित रूप से। जब हमारा नेता एक है, मालिक एक है, मेरा घर एक है, तो हम दूसरा सीट से कहाँ जाएंगे? प्रदीप यादव से नाराजगी की? प्रदीप यादव से मेरा कोई नाराजगी नहीं है। राजनीतिक में बाप बेटा में भी राजनीतिक होता है, माँ बेटा में राजनीतिक होता है। बिहार से सीखिए आप लोग, देख लीजिए नवादा में जाकर के कौशल यादव किस पार्टी से लड़ी, उसकी माँ किस पार्टी से लड़ा। चलिए, थैंक यू। अच्छा संजय जी, लोकसभा की बात अधूरी रह गई, वहाँ पे जगह मिलने की कितनी है और आपकी मजबूती कितनी है? देखिए, हम लोगों ने क्लियर क्वेश्चन बोल दिए कि हम लोगों ने 4 सीटों का मांग किए हैं और अपने आदरणीय नेता लालू जी से, तेजस्वी जी से हम लोगों ने अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखे। लेकिन देश की जो परिस्थिति बनेगा, सीट के जो बंटवारा होगा, उसमें हमारा नेता कितना सीट पे लड़ेंगे, ये तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने तय करेंगे। हम लोग अपने जमीन को मजबूत कर रहे हैं। पार्टी दोस्ताना के लिए भी तैयार है? नहीं, कोई लोकसभा में जो है हमारा जो यूपीए का गठबंधन होगा, उसमें हम लोग तैयार हैं। सर, आरजेडी का जो कैडर वोट है वो तो टर्न अप हो जाता है गठबंधन में। गठबंधन का
वोट आरजेडी का टर्नअप नहीं हो पाता। उनके कार्यकर्ताओं में जो निष्ठा होनी चाहिए आरजेडी के लिए, आपको लगता है कि है? देखिए, ये चीज़ चुनाव में चूंकि एक बूथ एक वोटर का तो हम लोग अध्ययन कर नहीं पाते हैं, लेकिन वोट का जो रेशियो बढ़ता है तो उससे तो लगता ही है कि गठबंधन का वोट मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। मान लिया जाए हम 50,000 वोट लाते थे, मेरा वोट 90,000 चला गया, तो गठबंधन का तो लाभ हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं हुआ, तो उसी तरह हर सीट पे होता है। आप तो कह रहे हैं ऑल इज वेल है, फिर राजद के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को वोट निगम में कोई जगह नहीं मिल रहा है, दोनों अपने में। अच्छा, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं वोट के लिए और जो है मेंबर के लिए, जब हमको भूख है ही नहीं, हम उस ओर जाना ही नहीं चाहते हैं। हम तो पहले बोल दिए भाई हम लालची नहीं।